Hello दोस्तों, welcome back to Curious Shariff for the daily dose of Indian football. So what a crazy final we have witnessed of Durand Cup 2024. It's absolutely thriller, historical for Northeast United FC as a club and for their fan base because they won their first ever silverware in club's history and वो भी मोहन बगान जैसी strong टीम को उनके ही घर पे इन फ्रंट ऑफ द 53,000 फैंस के सामने हराना. इट्स अ रियली अमेजिंग अचीवमेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी साइड एंड दैट्स द परफेक्ट स्टोरी फॉर देम टू विन देयर फर्स्ट एवर ट्रॉफी इन द क्लब्स हिस्ट्री. जिस तरह से भाई उन्होंने कमबैक मारा इस गेम में, आई थिंक दैट्स द अमेजिंग थिंग, क्योंकि हाफ टाइम तक स्कोर लाइन था 2-0 एंड वहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी कि भाई नॉर्थ ईस्ट सेकंड हाफ में कमबैक कर सकता है. एंड जिस तरह से पेड्रो बेनाली ने हाफ टाइम पे चेंजेस किए वो परफेक्टली वर्कआउट किए. उसमें भी गुलेर्मो फर्नांडिस की जो सब्स्टिट्यूशन थी वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इम्पैक्टफुल साबित हुई एंड जो वो 56 मिनट पे एलादीन एजारे का ब्रिलियंट गोल आया एंड आफ्टर दैट 2 ही मिनट में जिस तरह से वो गुलेर्मो फर्नांडिस ने वॉली पे बैंगर मारा, that was an amazing goal. And second half तो वे completely नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मोहन बगान सुपर जायंट को आउट प्ले कर दिया. 2-2 की बराबरी के बाद भी उन्होंने लगातार अटैक बनाना चालू रखा. एक दो बढ़िया उन्होंने उसके बाद भी शॉट लिए बट वहाँ पे विशाल कैद के ज़बरदस्त सेव आए. अदरवाइज 90 मिनट में भी वो इस मैच को निकाल सकते थे, इतना ज़्यादा उन्होंने बढ़िया सेकंड हाफ खेला. एंड मोहन बगान वॉज रियली पुअर इन दिस सेकंड हाफ टू बी ऑनेस्ट. डिफेंसिवली अगेन दे एक्सपोज्ड इन दिस दुरांत कप अगेन एंड अगेन. एंड जिस तरह से भाई फिर पेनल्टी शूट आउट हुआ तीसरी बार मोहन बगान सुपर जायंट एंड विशाल कैथ वाज नॉट लकी एंड थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी वहाँ पे हुआ. जो पहला पेनल्टी जेसन क्यूमिक्स ने लिया उसको उन्होंने मिस किया था बट उसको फिर से रीटेक करवाया गया. कौन सा रीज़न था? आई थिंक गुरमीत सिंह ने अगर लाइन यहाँ पे छोड़ा है तभी रीटेक हो सकता था, अदरवाइज क्या रीज़न दिया गया पता नहीं चला. लेकिन उसके बाद जेसन क्यूमिक्स ने वो कन्वर्ट किया. लेकिन उसके बाद जो गुरमीत सिंह ने लिस्टन कोलासो एंड लास्ट का जो सुभाशिष बोस का पेनल्टी सेव किया, दैट वाज अमेजिंग सेव्स फ्रॉम दी गुरमीत सिंह ऑल्सो एंड ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम एंड ही वॉन दी यू कैन से की गोल्डन ग्लोव फॉर दिस दुरांत कप टूर्नामेंट. सो अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. जितिन एमएस वॉन दी गोल्डन बूट. 7 गोल प्लस असिस्ट contribution फ्रॉम हिम टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दिस हिस्टोरिकल विन. एंड बाकी प्लेयरों ने भी गुलेर्मो फर्नांडिस, एलादीन एजारे, पार्थिव गोगोई, थोई सिंह. बैकलाइन में आप देखिए मिचेल जेबेको की परफॉर्मेंस. मिडफील्ड में आपके मयक्कनन, अली बेमामेर, इन सब ने भाई कहीं ना कहीं टाइम एंड टाइम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट में स्टेप अप किया है एंड ग्रेट विक्ट्री. एंड दिस शोज कि भाई अगर आप 2 साल पहले देखें तो 2021, 22 एंड 22-23 सीजन में आईएसएल में उन्होंने लास्ट पे फिनिश किया था एंड उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपना जो बैकरूम स्टाफ है उसको रिवैम्प किया, चाहे वो स्पोर्टिंग वाइज हो तो पेड्रो बेनाली जैसे कोच को लेकर आए एंड दूसरी साइड मैनेजमेंट में वो मंदार तामाने जैसे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के तौर पर बंदे को लाए एंड उन्होंने सारी चीज़ें आप देखिए कि चेंज कर दी. लास्ट ईयर भी आईएसएल में उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट पुटअप की एंड इस साल देखिए सीजन की शुरुआत हुई है ट्रॉफी के साथ. तो दैट शोज कि आपके पास अगर राइट स्पोर्टिंग मैनेजमेंट एंड यहाँ पे बैकरूम स्टाफ है आपको क्लब का रन करने के लिए तो आपके लिए चीज़ें भाई काफ़ी इजीली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप मैनेज कर सकते हो एंड अचीव कर सकते हो. जिस तरह से उन्होंने अपने हार्डवर्क से यहाँ पे क्लब को फिर से आप एक बोल सकते कि रिवैम्प किया है. सो दैट्स द इनक्रेडिबल अचीवमेंट फॉर पेड्रो बेनाली, मंदार तामाने एंड जॉन एब्राहम भी. भाई देखिए आप जिस तरह से उनको भाई प्लेयरों ने और सब ने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जिस तरह से सेलिब्रेट किया, इनक्रेडिबल. जिस तरह से जॉन एब्राहम ने इस क्लब को यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ पे जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स दी ऑल्सो कमेंडेबल जॉब. सो आई एम रियली हैप्पी एंड इस तरह की स्टोरीज आई थिंक और भी लोगों को यहाँ पे मोटिवेट करती है एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के फैंस जो कि फुटबॉल के पीछे इतने मतलब क्या बोलते हैं कि पैशनेट है उनके लिए भी ये विक्ट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी. उनके लिए भी कुछ यहाँ पे अपने क्लब को सपोर्ट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कुछ यहाँ पे मोमेंट्स मिल चुके हैं. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. दूसरी साइड मोहन बगान के लिए आई थिंक डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो एक है या फिर एक जो थ्रू आउट दिस दुरांत कप उनके लिए एक लर्निंग लेसन है वो है क्वालिटी डीएम की कमी उनको खल रही है. क्योंकि 2-0 के लीड के साथ भी आप देखिए सेकंड हाफ में उनकी मिडफील्ड कंप्लीटली एक्सपोज हो गई, बैकलाइन एक्सपोज हो गई क्योंकि आपके पास वो यहाँ पे डिक्टेटर मिडफील्डर नहीं है कि जो गेम को कंट्रोल कर पाए एंड गेम को चला पाए. सो वो कहीं ना कहीं आई थिंक एक बड़ी मिस्टेक मेरे को लगता है कि जो मोहन बगान का स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर उन्होंने की है कि एक क्वालिटी फॉरेन डीएम की उनको ज़रूरत थी. जो कि लास्ट सीजन जॉनी काव को जब सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में आए तभी आप देखें कि मोहन बगान की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से एक लेवल अप चली गई थी. तो वो कहीं ना कहीं अभी गलती दिखी है. लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से वो
इस सीज़न ISL एंड ACL2 में मैनेज करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी ग्रेट फाइनल। लेट मी नो गाइस व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द फाइनल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बारे में। एंड अगेन AFF ब्रिंग्स अनदर ब्लंडर जॉक फॉर यू गाइस। टिकट्स उनके ticketjenny.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे सेल होना स्टार्ट हो चुके हैं। बट टोटल जो 7 स्टैंड है गोचिबोली स्टेडियम में, उसमें से 4 स्टैंड VIPs के लिए भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बुक कर दिए गए हैं। एंड सिर्फ 3 ही स्टैंड जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पे अलाउ किया गया है, फैंस के लिए। एंड उसमें से भी सिर्फ एक ही स्टैंड का अभी टिकट्स सेल हो रहा है। सो भाई आप बोलते हो कि भाई लोग यहाँ पे मैच देखने आए, अब लोगों को देखने ही देना नहीं चाहते तो भाई कैसे आएंगे? आई मीन इट्स एब्सोल्युटली जोक यार। 7 में से आप अब 2 स्टैंड, एक VIP के लिए 2 स्टैंड रख सकते हो, 5 स्टैंड तो आपको भाई यहाँ पे जनरल पब्लिक को देने चाहिए थे। एब्सोल्युटली जोक फ्रॉम दी AFF एंड दिस इज AFF's मैनेजमेंट फॉर यू गाइज। आई मीन क्या ही बोले इसके बारे में। ये लोग फुटबॉल को भी अभी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि ग्रो करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फैंस को आप स्टेडियम में आने नहीं देना चाहते। सो लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इट्स एब्सोल्युटली यार मतलब सिंबॉलिक टू बी ऑनेस्ट। इसका क्या बोले, मतलब मिसमैनेजमेंट फ्रॉम दी एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो वही वाली चीज़ है। लेट्स सी दूसरे जो 2 जनरल स्टैंड है उसके ये टिकट सेल करते हैं कि वो भी नहीं करते, वो देखते हैं। बाकी परसों ही मैच है, तो आपने भाई 2 दिन पहले तो टिकट स्टार्ट कर रहे हो, उसमें से भी एक ही स्टैंड का कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। सो यही है AFF आपके लिए। एंड उससे कोई उम्मीद रखना, आई थिंक वो गधे के सामने वो भागवत बोलने जैसा है, उससे ज़्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते। नेक्स्ट अब बात करते हैं भाई ओडिशा FC की वुमेन्स टीम के बारे में, जिन्होंने भी भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एंड एक न्यू चैप्टर लिखा है इंडियन वुमेन्स फुटबॉल के लिए। उन्होंने भी भाई यहाँ पे AFC वुमेन्स चैंपियंस लीग का जो पहला एडिशन होने वाला है उसके ग्रुप स्टेज में वो क्वालिफाई कर गए हैं। एंड कल उन्होंने जॉर्डन के एतिहाद क्लब को 2-1 से हरा दिया। ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम दी ओडिशा साइड, बिकॉज एतिहाद क्लब अपने होम पे खेल रहा था एंड काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहा था, तो उनको भाई उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हराया है। एंड डिजर्विंग विक्ट्री ओडिशा वुमेन्स की। जिस तरह से प्रोग्रेस लास्ट सीजन हमने IWL में देखा, टाइटल क्लिंच किया, एंड इस तरह इस सीजन आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है इन दी AFC प्लेऑफ, एंड नाउ दे आर इन टू दी यू कैन से कि ग्रुप स्टेज, जहाँ पे उरुवा रेड डायमंड्स जो जापान का क्लब है उनके सामने भी वो खेलने वाले हैं। सो ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम दी ओडिशा वुमेन्स टीम एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी। उसके बाद बात करते हैं बांदोदकर ट्रॉफी के बारे में। तो उनके ग्रुप स्टेज के मैचेस खत्म हो चुके हैं कल, एंड ग्रुप बी से ओडिशा FC ने भाई यहाँ पे एंट्री मार ली है सेमीफाइनल में। 6-0 से उन्होंने चर्चिल ब्रदर्स को कल हरा दिया। रोहित कृष्णा की वहाँ पे हैट्रिक भी थी। दूसरा मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो डिफेंसिया जस्टिसिया वर्सेस चेन्नई FC का था, जो कि बेसिकली क्वार्टर फाइनल था। एंड वहाँ पे भाई डिफेंसिया जस्टिसिया ने 2-1 से चेन्नई FC को हरा दिया है। बट मैच में भी काफ़ी ड्रामा भी हुआ, काफ़ी यहाँ पे फाइट्स भी हुई दोनों टीमों के बीच में। यहाँ पे 2 रेड कार्ड डिफेंसिया जस्टिसिया के प्लेयरों को मिले। 9 मैन के साथ वो खेल रहे थे लास्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी चेन्नई FC कमबैक नहीं कर पाई। फिर लास्ट में दोनों ही प्लेयरों जो टीमों के प्लेयर्स थे उसके बाद काफ़ी बड़ा फाइट हो गया। इसके चलते भी रेफरी ने 14 येलो कार्ड इस मैच में दिए हैं। सो दैट्स अ क्रेजी नंबर। बट जो अर्जेंटीनियन क्लब की जो यूथ साइड है उन्होंने भाई यहाँ पे ISL के क्लब को हरा दिया। सो दैट शोज देयर टेक्निकल एबिलिटी, क्वालिटी, एंड दे मेक्स इनटू द फाइनल सेमीफाइनल, जहाँ पे वो टेक ऑन करेंगे FC गोवा को, जबकि ओडिशा FC टेक ऑन करेगी ब्रिस्बेन रोअर FC को। तो देखते हैं सेमीफाइनल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। 4 क्वालिटी क्लब्स आपको सेमीफाइनल में दिखेंगे बांदोदकर ट्रॉफी के, जो कि 3 सितंबर से आई थिंक स्टार्ट हो रहे हैं। सो मज़ा आने वाला है। लेट मी नो गाइस आपके हिसाब से कौन इस बार का बांदोदकर ट्रॉफी का विनर होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में अब बात करते हैं ISL ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि डेडलाइन डे के ऊपर भी काफ़ी सारी डील्स हुई है, जहाँ पे कुछ लोन डील हुई है, कुछ परमानेंट डील हुई है। तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं हैदराबाद FC के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो डेडलाइन डे था वो उन्हीं के लिए था, क्योंकि वो रेस अगेंस्ट टाइम यहाँ पे उनके जो नए ओनर है वो यहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उनको यहाँ पे पूरी टीम इकट्ठा करनी थी, तो उन्होंने भाई 6 इंडियन प्लेयरों की साइनिंग कर ली है। तो आप बोलेंगे कि भाई उनके ऊपर तो 12 FIFA बैन थे, तो क्या वो हट गए? नहीं, वो अभी तक हटे नहीं है। बट उन्होंने क्या किया है कि आप जब आपके ऊपर FIFA बैन होता है तो आप फ्री एजेंट्स को साइन कर सकते हो। यहाँ पे कोई क्लब से आप परमानेंट प्लेयर को या फिर कोई लोन डील नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो भी प्लेयर को साइन करना चाहते थे उन प्लेयरों को बोला कि आप अपने क्लब के साथ म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दीजिए एंड फ्री एजेंट बन जाइए, एंड देन हम आपको साइन कर लेंगे। तो उन्होंने गोवा से 2 प्लेयरों को यहाँ पे साइन किया है, जिसमें एक है देवेंद्र मुरगावकर, एक्साइटिंग
इंडियन स्ट्राइकर, एंड दूसरे है लिएंडर डी कुनिया। इन दोनों ने अपने क्लब एफसी गोवा के साथ म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके फ्री एजेंट बन गए, एंड देन दे साइन फॉर दी हैदराबाद एफसी। चेन्नई एफसी से आयुष अधिकारी ने भी सेम चीज़ की, वो यहाँ पे साइन हो चुके हैं हैदराबाद एफसी के लिए। उसके अलावा इजाक वेनमेल स्वामा, जो कि प्रीवियसली पंजाब एफसी, जमशेदपुर, उड़ीसा एंड शिलोंग लाइजोंग में अंडर थिंगबॉय सेंगतो के अंदर खेल चुके हैं, उन्होंने भी साइन कर लिया है। सौरव के, जो गोकुलम केरला के विंगर हैं, उन्होंने भी साइन कर लिया है हैदराबाद एफसी के लिए। तो इस तरह की साइनिंग उन्होंने डन की है। उसके अलावा एक और पराग श्रीवास फ्रॉम बीएफसी, उन्होंने भी डन कर लिया है डील हैदराबाद एफसी के साथ। तो 6 इंडियन प्लेयरों को साइन कर लिया है। अब फॉरेन प्लेयर में भी वो सेम चीज़ करने वाले हैं, वहाँ पे भी वो इसी तरह के जो फ्री एजेंट है फॉरेनर्स, उनको साइन करेंगे एंड अपनी जो टीम है उसको कंप्लीट कर लेंगे। 10-12 प्लेयर उनके पास थे। एलेक्स साजी को उन्होंने यहाँ पे रोक लिया है, क्योंकि उनके लिए 2-3 क्लब इंटरेस्टेड थे, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, इस तरह के क्लब इंटरेस्टेड थे, लेकिन एलेक्स साजी को इस सीजन के लिए उन्होंने रोक लिया है। सो वो यहाँ पे रुक गए हैं। अब्दुल रबी को भी उन्होंने रोका है, उनके लिए भी काफ़ी सारे क्लब इंटरेस्टेड थे। तो इस तरह से आप देखें तो 10-12 प्लेयर थे, 6 इंडियन प्लेयर आ चुके हैं, 18 प्लेयर आपके हो गए, एंड एक आध और अभी आई थिंक डोमेस्टिक इंडियन गोलकीपर की साइनिंग वो करेंगे, एंड देन आपके 5-6 जो फॉरेनर हैं, चाओ विक्टर को भी उन्होंने ऑफर दिया है, ऐसी खबरें आ रही है। सो जो फ्री एजेंट होंगे उनको ऑफर दे देंगे एंड अपनी टीम कंप्लीट कर लेंगे टू प्ले फॉर दी ISL इन दिस सीजन। सो ये हैदराबाद की बात हो गई। केरला ब्लास्टर मार्केट में थी डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए, उन्होंने एक क्लब के साथ ऑलमोस्ट डील कंप्लीट होने को थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो आप बोल सकते कि डील नहीं हो पाई। सेम गोज फॉर ईस्ट बंगाल, उन्होंने भी एलेक्स साजी के लिए मूव बनाया था, बट वो यहाँ पे मूव फाइनलाइज नहीं हो पाया। देन पंजाब एफसी की बात करते हैं, उन्होंने भाई अपना जो 6th फॉरेन साइनिंग है वो लास्ट डेडलाइन डे के ऊपर साइन कर लिया है। 32 ईयर ओल्ड बोस्नियन विंगर एस्मिर सुल्जिच को उन्होंने साइन किया है, जो कि बोस्निया की लीग, पोलिश, इजराइल एंड हंगरी, इस तरह की लीग में वो खेल चुके हैं। तो वो यहाँ पे 6th एंड फाइनल फॉरेन साइनिंग है फॉर पंजाब एफसी। उसके अलावा लिगबैम राकेश को उन्होंने, जो कि यंग डिफेंडर है, उनको उन्होंने ऑन लोन साइन किया है फ्रॉम केरला ब्लास्टर। तो ये 2 साइनिंग उन्होंने भी डेडलाइन डे के ऊपर कंप्लीट कर ली है। उसके अलावा ओडिशा एफसी ने इंडिया अंडर-20 के जो कैप्टन है रिकी मिते, उनको बीएफसी से ऑन लोन साइन कर लिया है, जबकि चेन्नई एफसी ने लैल्देंडियाना रेंथेल को यहाँ पे ओडिशा एफसी साइन कर लिया है। सो इस तरह की डील्स भी आपको देखने को मिली है। सो काफ़ी सारी डील्स यहाँ पे डेडलाइन डे के ऊपर देखने को मिली है हमें। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।